Okay, let's see. Chapter number 13. Harry pushed her. So Harry is the name of a boy who has been pushing her sister for a long time. As before studying it, इसे पढ़ने से पहले हम लोग दो तीन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे कि हैरी was the brother of a girl who was being pushed by Harry. हैरी जो था वो अपने बहन को पुश कर रहा था और इतने सालों से वो उसे व्हील चेयर में लेकर के चल रहा था. So let's start the poem. Harry pushed her. He pushed her around. हैरी पुश्ड हर. हैरी उसे हमेशा पुश करते रहता था और वो उसे पुश करता था, कभी इधर ले जाता था, कभी उधर ले. पुश्ड अराउंड मीन्स होता है हर जगह पे. wherever she wished to go, the Harry pushed her around. And he pushed his sister. He pushed his sister. वो अपनी बहन को पुश करता था. And before school, after school, स्कूल से पहले भी यानी बिफोर कमिंग टू द स्कूल ही यूज टू पुश एंड कम टू द स्कूल. एंड आफ्टर गेटिंग ओवर द स्कूल ही ऑल्सो यूज टू पुश हर टू होम. घर लाने में भी उसे पुश करके लाया करता था. ऑन वीकेंड्स इवन ऑल्सो. एंड समटाइम्स वेन एवर द स्कूल गेट्स ओवर और आफ्टर द स्कूल और मे बी एट द वीकेंड, जब छुट्टियां होती थी तब भी वो उसे पुश किया करता था, एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करता था. ही पुश्ड हिज सिस्टर. He had no friends as because उसके पास कोई दोस्त नहीं थे. किसके पास? हैरी के पास. Harry had no any friends and he had no any other job except to push her sister. He pushed her school holidays. यहाँ तक कि वो जब छुट्टियां होती थी तब भी वो बेचारा वो अपनी बहन को पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया करता था. And he always helped her sister. And Christmas time the children always sang their made up rhyme. और ये देख करके उस मोहल्ले के जो बच्चे थे, उस मोहल्ले में रहने वाले जो बच्चे थे, जो उनके फ्रेंड नहीं थे, वो अपने मनगढ़ंत गाने वगैरह गाया करते थे, हैरी को चिढ़ाने के लिए गाया करते थे. sang their made up rhyme. हैरी पुश हर नाउ. चलो हैरी पुश करो, चलो अब पुश करो, ऐसे करके वो लोग चिढ़ाते थे कि हैरी पुश हर नाउ. हैरी पुश द क्रेजी काउ. देखो हैरी, अब इस पागल गाय को भी तुम पुश करो, क्योंकि तुम अब सब कुछ पुश करते रहते हो तो इट इज योर ड्यूटी. सो चलो अब ये इस क्रेजी काउ को पुश करो. हैरी पुश्ड हर विदाउट स्ट्रेन. हैरी पुश किए बिना सोचे हुए, बिना कुछ भी जाने हुए कि क्या होगा इन फ्यूचर में, व्हाट विल हैपन इफ आई डू नॉट पुश हर. तो वो अपनी बहन को हमेशा एक जगह से दूसरे जगह पुश करके ले जाया करता था. बिल्कुल ये नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, कि ये पूरा जीवन नौकर है क्या, स्लैव है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं. सो ही पुश्ड हर विदाउट स्ट्रेन. वो बिना चिंता किए हुए, बिना सोचे हुए वो पुश किया करता था. थ्रू स्नो, सनशाइन, विंड एंड रेन. हर जो चाहे वो बर्फबारी हो रही हो, चाहे स्नोफॉल हो रहा हो, चाहे काफी तेज धूप हो, चाहे हवा तेज बह रही हो, चाहे बारिश हो, हर वो मौसम में हैरी जो है वो अपनी बहन को पुश करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया आया करता था. ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट टू हर सिस्टर ऑल्सो. वो अपनी बहन के लिए हर वो एंटरटेनमेंट में, सुख दुख में उसका वो फ्रेंड बन करके उसके साथ रहा करता था. शी स्माइल्ड स्ट्रेंजली. और इस पे वो थोड़ा एक स्ट्रेंज तरीके से स्माइल करती है, मुस्कुराती है. एंड नेवर सेड ए वर्ड. लेकिन कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये चिढ़ाने वाले चिढ़ा रहे हैं इसे. दे आर टीजिंग द स्कूल चिल्ड्रेन एंड इवन द नेबर्स चिल्ड्रेन, दे आर टीजिंग हिम. बट ही इज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग एट ऑल. वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रहा है. इस पे उसकी बहन थोड़ा मुस्कुराती है. उसे लगता है कि शायद मैं अपने भाई के लिए एक बोझ बन गई हूं. सो एंड शी स्माइल स्ट्रेंजली एंड नेवर सेड ए वर्ड. इसलिए वो एक भी शब्द नहीं बोलती है. ही पुश्ड हर फॉर ईयर्स. वो उसे सालों तक इसी तरह पुश करता रहा. ही पुश्ड फॉर ईयर्स. इट वॉज सो एब्सर्ड. ये देख करके कई लोगों को लगता है ये पागल है क्या, ही इज मैड एंड ही हैज नो एनी कनेक्शन विद द माइंड, दैट ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग एट ऑल. व्हाई ही हैज बीन कंटिन्यूअसली पुशिंग. सो इट वॉज सो एब्सर्ड. ये बिल्कुल एकदम अजीब बात थी, अजीब ही बुद्धि विवेकहीन वाली बात थी. हैरी वॉज 12, क्योंकि हैरी जो था वो 12 साल का था. हैरी वॉज 12 years old and his sister 23. और उसकी बहन जो थी वो 23 years की थी. हैरी नेवर had a childhood like me.
हैरी का बचपन मेरे बचपन की तरह नहीं था. सो हैरी नेवर हैड अ चाइल्डहुड लाइक मी. हैरी पुश्ड हर विदाउट अ केयर. हैरी कुछ भी नहीं सोचता था. हैरी नेवर थॉट anything about himself, and he was busy in order to help her sister and pushing from one place to another place. He pushed his sister in her wheelchair because he has made his habit that I have to serve my sister without any intervention, without any profit or loss, and whether the people are objecting me, whether the people are ignoring me, whether the people are pointing out towards me, they are fingering me, but doesn't mind. I should do my work because I have to push my sister. I have to push my sister. This way this poem gets over, and this poem is written by Peter Thabit Jones. ठीक है. ये पोएम जो है वो एक तरह का इंस्पिरेशनल पोएम है, जो किस तरीके से एक इंसान जब अपने ड्यूटी में लगा होता है, जब वो काम कर रहा होता है एज ए स्टूडेंट भी, तो उसे परेशान करने वाले, उसके ऊपर कमेंट करने वाले हजारों लोग होते हैं, लेकिन उसे अप्रिशिएट करने वाले मात्र बहुत कम ही लोग होते हैं. तो इस पोएम से हम लोगों को ये लेसन मिलता है.